नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवराज और आप सुन रहे हैं क्रेजी हॉरर। हमारी आज की कहानी ड्रैकुला इन द टाउन पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा कि कैसे एडम को विक्टर का असली रूप का पता चला। अब आगे सुनिए। दोस्तों, ये सब देखने के बाद एडम बहुत डर गया था, लेकिन उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि इस विक्टर नाम के वैम्पायर का खात्मा वो ही करेगा। ये सब सोचने के बाद जब वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसका पैर किसी चीज से टकराया दोस्तों, और हल्की सी आवाज हुई। उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है, और उसी वक्त उसके पीछे एक धीमी सी आवाज आई, और यह आवाज थी विक्टर की। विक्टर ने कहा, क्या तुमने कुछ देखा है एडम? एडम ने कहा, नहीं सर, मैं तो यूं ही बस कुछ गिर गया था। एडम जल्द से जल्द वहां से निकलने लगा। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। शांत रहने का फैसला लिया उसने। दोस्तों, अगले दिन एडम बहुत देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था, और उसी के साथ विक्टर के निकलने का इंतजार भी कर रहा था कि जब भी विक्टर निकले वो विक्टर के कैबिन में जाकर कुछ छानबीन कर सके और उसके खिलाफ कुछ तगड़ा सबूत उठा सके। उस दिन रात के करीब 11 बज रहे होंगे। ऑफिस में विक्टर और एडम के अलावा और कोई भी नहीं था। दोस्तों, उस दिन एडम को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, विक्टर के ऑफिस से निकलते ही एडम उसके कैबिन के अंदर जाता है और कैबिन के चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे पता चला कि विक्टर के कैबिन में एक खुफिया दरवाजा भी है। उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अंदर जाने लगा, लेकिन वहां पर बहुत अंधेरा था दोस्तों, तभी उसने अपने मोबाइल का फ्लैश चलाया और अंदर जाने लगा। दोस्तों, एडम ने देखा कि उस खुफिया बेसमेंट में हर तरफ सिर्फ भयानक अंधेरा था, लेकिन उसके फ्लैशलाइट की वजह से उसको कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। अंधेरे में ढूंढते ढूंढते एडम को सिर्फ 4 कॉफिन मिले, और उन कॉफिन के अंदर सिर्फ मिट्टी भरी हुई थी। दोस्तों, ये कोई आम बेसमेंट नहीं था। ये था एक शहर को अंधेरे में ढकेलने का रास्ता। एडम को समझ आ चुका था कि विक्टर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक वैम्पायर है। दोस्तों, उस दिन एडम जल्द से जल्द अपने घर जाकर सो गया। उसे बहुत डर लग रहा था दोस्तों। रात में जब वो सो रहा था, उसको एक सपना आया। उसके सपने में विक्टर उसके सामने खड़ा था, अपने तीखे बड़े लंबे दांत निकाले हुए और लाल आंखों के साथ। वो एडम को कह रहा था, तुम मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते एडम, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं हूं अंधेरे का बादशाह, और तुम लोग सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़े हो जो कि मेरे रास्ते में आ रहे हो। दोस्तों, विक्टर को इस रूप में देखकर वो बहुत डर गया था। तभी उसकी नींद छूट गई। वो हाफते हुए जाग गया दोस्तों। उसने एक गिलास पानी पिया और अपने आप को शांत किया। दोस्तों, एडम ने सोचा कि सिर्फ एक ही आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है, मिस्टर ग्रेसन, क्योंकि वो
बहुत दिनों से विक्टर को जानते हैं और विक्टर की हर कमजोरी का पता भी जरूर होगा मिस्टर ग्रेसन के पास। वो अगले दिन ऑफिस जाता है और ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मिस्टर ग्रेसन से मिलता है। मिस्टर ग्रेसन को विक्टर के बारे में सब कुछ सच बता देता है। मिस्टर ग्रेसन उनको पहले से ही सब कुछ मालूम था, लेकिन डर की वजह से उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। मिस्टर ग्रेसन ने एडम को बताया, देखो एडम, विक्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उसकी कमजोरी व्यवहार। वो समय जब विक्टर सबसे ज्यादा कमजोर रहता है, यानी कि दिन का समय, उसके दिन के उजाले में वो हार लाना पड़ेगा और उसके ऊपर होली वाटर छिड़कना पड़ेगा, तभी विक्टर का नामो निशान मिट सकता है। एडम विक्टर को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है और वो हो तुम। अपने दुस्साहस को कम मत होने देना। ये सब सुनने के बाद एडम मिस्टर ग्रेसन के कैबिन से निकल गया, लेकिन उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि आज ही होगा विक्टर का खात्मा। इसलिए उसने अपने साथ अपने हथियार रख लिए और वहां से निकल गया। उसके पास 4 चीजें थी, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ मिरर और होली वाटर। उसके पास इस लड़ाई को लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने तैयारियां करनी शुरू कर दी। उसने अपने साथ कुछ चीजें ले ली, जो है होली वाटर और सनलाइट रिफ्लेक्टिंग मिरर, और सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो है उसका दुस्साहस, क्योंकि साहस के बिना ये काम करना नामुमकिन था। दोस्तों, एडम ने अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर लिया था। अब वो पूरी तरह कैसे निडर था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, विक्टर को खत्म करना। वो तभी ऑफिस गया। दिन के तब 1:30 बज रहे थे। बाहर धूप थी, लेकिन विक्टर को ऑफिस से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था दोस्तों। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जाके सबसे पहले विक्टर के आंख में कुछ डाल दिया, जिससे कि उसका आंख जलने लगा। उसने विक्टर को पकड़ के धूप में लाया। विक्टर का पूरा शरीर जलने लगा और उसके बाद उसके ऊपर होली वाटर छिड़क दिया, जिसकी वजह से विक्टर चीख चिल्ला रहा था। और तभी उसने विक्टर के सीने में एक क्रॉस बहुत जोरों से कर दिया। विक्टर बहुत जोरों से चिल्लाने लगा। दोस्तों, विक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अमर हूं, मुझे खत्म नहीं किया जा सकता और तुम लोग जरूर मरोगे मेरे ही हाथों। एडम ने कहा कि अमर हो, लेकिन हर बुराई का अंत एक दिन ना एक दिन आ ही जाता है और तुम्हारी अंत आज है। दोस्तों, तभी मिस्टर ग्रेसन ने उस विक्टर के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और जला दिया उसे। वो चल रहा था, लेकिन उसी के साथ वो एक बात बार बार कह रहा था कि ये सब खत्म नहीं होगा एडम। इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार
तुम जरूर मरोगे। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे थे क्रेजी हॉरर। हमारी आज की कहानी ड्रैकुला इन द टाउन पार्ट 2। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी अगली कहानी बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।